करेंगे तो हमारा सबसे पहले जो स्टेप होगा वो होगा स्ट्रक्चर रेडी करना। ठीक जी है। जी सर। वो क्यों स्ट्रक्चर रेडी करना जरूरी है, आप इसी तरह समझ लें कि मकान बनाने से पहले नक्शा बनाना बहुत जरूरी है। जी अगर आप नक्शा नहीं बनाते तो बाद में आप कहेंगे नहीं जी ये दीवार का आके तो दूसरी दीवार अच्छे पसंद आ गई, ये बड़ा होता है सीन जब मकान बनते हो। जी जी तो नक्शा बनाना बहुत जरूरी है। जी तो उसको अगर हम अपनी शॉपिफाई की लैंग्वेज में या हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बोलें उसको हम स्ट्रक्चर कहेंगे। जी स्ट्रक्चर या उसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं। जी सर। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि वाइल्ड डिजाइनिंग, अगर आपका स्ट्रक्चर पहले से रेडी हुआ हो, एक प्लान स्ट्रक्चर हो, तो एक तो आपका सीन बहुत जल्दी डिजाइन होता है, जी दूसरा आप ओवर थिंकिंग नहीं होते। जी अदरवाइज आप इस चीज पे कंफ्यूज रहते हैं कि मैं यहाँ पे क्या लगाऊं क्या ना लगाऊं। ठीक है। ठीक है। ठीक आज जो आपको स्ट्रक्चर बताने लगा हूँ, कोई भी थीम आपके पास आ जाए स्ट्रक्चर आपने वो दिखा देता। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। अब दैट डजंट मीन कि जो मैं सेक्शंस पुट करने लगा हूँ आपने इन सेक्शंस को रट्टा लगाना है, इसका जी हरगिज ये मतलब नहीं है। जी स्ट्रक्चर आपने बस इस चीज के ऊपर समझना है कि हम टॉप से लेके बॉटम तक पेज के आएंगे किस तरह, हमारा ठीक क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक। सिर्फ आपने वो स्ट्रेटेजीज के ऊपर उनको फॉलो करना है। जी ठीक है। एक कॉमन बात है कि आप जो थीम यूज कर रही हो, कोई है प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट हो, मल्टी प्रोडक्ट्स का स्टोर हो, नीड बेस्ड हो, जनरल हो, एक चीज तो कंफर्म है, टॉप पे आपका हेडर के बाद स्लाइड शो लगेगा। ठीक है। ठीक है। स्लाइड शो के अंदर आपकी एटलीस्ट 2 से 3 इमेजेस रिक्वायर्ड है। जी कोई किसी भी थीम हो, आपको पता, कोई भी थीम ओपन कर लें, दुनिया की थीम कोई भी, आप वेबसाइट ओपन कर लें, सबसे पहले उनका एक टॉप बैनर आएगा। ठीक है, ये कंफर्म बात है। ठीक है। तो इसीलिए हम भी यहाँ पे जो सबसे पहला बैनर यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे स्लाइड शो। जी सर। ठीक है। जी सर। स्लाइड शो के अंदर एटलीस्ट आपके एक या दो, एक तो चले ठीक है मिनिमम है, 2 या 3 आपके बैनर्स ताकि ऊपर वो स्लाइड होते हुए नजर आए। ठीक है। स्लाइड शो की जो टाइमिंग है ये मिनिमम आपने 3 सेकंड रखनी है, अदरवाइज सम टाइम थीम्स में नहीं होती तो हम फिर उसकी टाइमिंग जो है वो कोडिंग से जाके एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये देखें चेंज स्लाइड्स एवरी 3 सेकंड्स, एक ऐसा टाइम है 3 सेकंड्स जिसके अंदर आपको स्लाइड मूव होती हुई भी नजर आएगी। अदरवाइज एक कॉमन बंदा आपकी वेबसाइट पे आया तो उसको नहीं इस चीज का पता कि ये सामने स्लाइड शो लगा, वो 5 सेकंड इंतजार नहीं करेगा। ठीक है। तो 3 सेकंड एक एवरेज टाइम है, वैसे ही ब्रेक लग जाती, 3 सेकंड एक नॉर्मल टाइम ब्रेक होती है। ठीक है। तो 3 सेकंड का टाइम एक अच्छी एवरेज, अदरवाइज आपका अगर क्लाइंट कह रहा है कि ये 3 सेकंड टाइम थोड़ा तो आप उसको ज्यादा भी कर सकते हैं ऑन डिमांड। अदरवाइज 3 सेकंड का टाइम एक सूटेबल टाइम समझा जाता है। जी सर। ठीक है। जी स्लाइड शो के अंदर ये मेरे 2 इमेजेस यहाँ पे ऑलरेडी पुट है, अब इनके ऊपर सिर्फ मैंने अपनी इमेजेस पुट करनी है। अब मैंने इमेजेस कौन सी पुट करनी है, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। जी सबसे पहले कब सबसे आपका जो पहला बैनर है, नाउ इट्स योर क्रिएटिविटी कि आप उसको मैनेज किस तरह करते हैं। हमें जी जो क्लाइंट की तरफ से जो रिकमेंडेशन मिलती है, जो ऑलमोस्ट 3 इयर्स का या 4 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है, हमें जो हमारे स्टोर के अंदर जो टॉप प्रोडक्ट्स होती हैं उसका हम फर्स्ट बैनर यूज करते हैं। ठीक है। ठीक है। उससे एक तो हमारे स्टोर की लुक बनती है और दूसरा हमें पता है ये वाली प्रोडक्ट हाई इन डिमांड है और उसकी वजह से दूसरी प्रोडक्ट्स भी सेल होती जी है। एक चीज। सेकंड चीज कि जब हम हमारा जो फर्स्ट बैनर है जनरल स्टोर में खास तौर पे हम उसको वेलकम बैनर बोलते हैं। लाइक आपने जो इमेज यूज की हुई थी, आई लाइक दिस इमेज, कि वो एक कॉमन जनरल इमेज थी, एक जनरल इमेज थी, वो ये नहीं थी शो कर रही कि आप हेल्थ एंड वेलनेस की प्रोडक्ट लेके आए हैं, होम डेकर के लिए लेने आए हैं या स्पोर्ट्स के लिए लेने आए हैं। वो एक जनरल इमेज थी जो जस्ट ये शो कर रही थी कि ये एक शॉपिंग वेबसाइट है। ठीक है। जी तो सर। आपका फर्स्ट बैनर एक शॉपिंग वेबसाइट और उसके ऊपर वेलकम एंड देन वेलकम का एक या दो कोटेशन आप ऑनलाइन लिखें, कोटेशन फॉर वेलकम बैनर, कोटेशन फॉर होम डेकर, कोटेशन फॉर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। ठीक है। तो आपको कोटेशंस मिल जाएगी। कोटेशंस कहाँ पे पुट करने, लाइक ये यहाँ पे लिखा हुआ है टेल योर ब्रांड स्टोरी थ्रू इमेजेस, या ये जो लिखा हुआ है। ठीक है। जी जस्ट इसको आप स्लोगन कह सकते हैं, इसको हम स्लोगन भी कह सकते हैं। ठीक। अब आपने कौन कौन से वेलकम बैनर हमारा पहले हो गया, अब आपके स्टोर में क्योंकि कलेक्शन से कम है तो मैं उसी लिहाज से बात करूंगा। अब हमारे स्टोर में 3 कलेक्शन है। जी तो अब अगर हम इन 3 और 1 वेलकम, तो हमें 4 बैनर्स बनाने पड़ेंगे जो कि एक हफ्ते लंबा काम चला जाता है। हम क्लाइंट मैक्सिमम टॉप के ऊपर 2 या 3 पे जाते हैं, हम 4 के ऊपर नहीं जाते, ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है। बैनर बनाना भी कोई जोक नहीं होता, एक अच्छा एडजस्टेबल बैनर। जी
तो सबसे पहले आपका वेलकम का बैनर आ गया, देन आपका हेल्थ एंड वेलनेस है ऊपर। इट्स अप टू यू नाउ, आप सेकंड बैनर होम एंड डेकर यूज करती हैं, हेल्थ एंड वेलनेस यूज करती हैं, या स्पोर्ट्स एंड आउटडोर यूज करती जी सर। हैं। आपने जो भी करना है आपने यहाँ पे मेंशन कर देना। आपने ठीक है। लिख आपने इमेजेस अभी अपलोड नहीं कर दी, इमेजेस आप पेंटिंग इसके बाद में करेंगे, ठीक है, मकान की पेंटिंग बाद में होगी, हम जस्ट स्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं ऑर्गेनाइज। हम्म। सबसे पहला हो गया हमारा वेलकम बैनर, हम जी। जस्ट यहाँ पे लिख देते हैं ताकि बाद में हमें पता होगा कि हमने यहाँ पे क्या करना। हम सेकंड यूज कर लेते हैं, हम सेकंड स्लाइड पे यूज करेंगे हेल्थ एंड वेलनेस। ठीक हो गया, जी। मेरे दो बैनर्स यहाँ पे यूज हो गए। थर्ड में यूज कर लेता हूँ होम डेकर का। ऑलराइट, अब मेरी दो चीजें कवर हो गई। वेलकम बैनर तो एक कॉमन चीज है ना, हम्म। मेरी दो कलेक्शंस अभी तक टॉप बैनर में कवर हुई हैं, हम्म। हेल्थ एंड वेलनेस एंड होम डेक। जी। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर यहाँ तक मेरे लोगों को नहीं पता कि स्पोर्ट्स एंड आउटडोर इस स्टोर में है, सिवाय नेविगेशन के हम्म। कोई ग्राफिक्स यूज नहीं हुआ मेरी वेबसाइट। ऐसी बात है। जी। मेरा स्लाइड शो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जी। इट्स अप टू यू, अगर आप यहाँ पे स्पोर्ट्स एंड मैं आपको यहाँ तक बताऊँ कि मैं KCL.US एक वेबसाइट मैंने की हुई है, उसके ऊपर उसकी मोर देन 20 कलेक्शन थी, और उसकी डिमांड थी कि मुझे टॉप पे 20 बैनर चाहिए, हर कलेक्शन के एक बैनर 100% चाहिए। तो फिर जब डिमांड आ गई तो फिर आप करना है ऑन डिमांड वर्किंग, आप भी क्लाइंट के ऊपर है, जी ठीक है। सर। अदरवाइज मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो जनरल है। नेक्स्ट, टोटली मैं बार बार कह रहा हूँ ये आपकी क्रिएटिविटी पे होगा, आपने किस तरह का डिजाइन, जी। लेकिन स्ट्रक्चर आपने कभी नहीं बोलना। जी अब मैं सर। यहाँ पे एक रिच टेक्स्ट यूज करूंगा, इसको हम बोलते हैं कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए, ये मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ। टॉक अबाउट योर ब्रांड, आप यहाँ पे एक छोटा सा अबाउट अस लिखेंगे शॉप के बारे में। जी सर। अबाउट अस लिख लें, ओवर वीएन लिख लें, ये कुछ भी इस तरह का जो पॉइंट है, अबाउट अस कॉमनली हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपकी 1 या 2 लाइन्स के ऊपर अबाउट अस का कंटेंट आएगा। जी सर। ठीक हो गया। जी सर। उसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते होते हैं कि ऊपर हमारी क्या चीजें हो चुकी हैं, क्या आगे होने वाली रहेगी। अब एक तो ऊपर हमारी होम एंड डेकर हुई है और हेल्थ एंड वेलनेस हुई है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर स्टिल रिमेनिंग है। अब हमें यहाँ पे डिसाइड करना है कि हमने अपने पेज पे नेक्स्ट कौन सा सेक्शन यूज करना है। तो यहाँ पे अब जो मेरी स्ट्रेटेजी है, जो हम लोग कॉमनली जो चीज यूज करते हैं, हम अब क्योंकि ये 3 कलेक्शन पे है, हम तो मिनिमम 5 या 6 के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, तो उसकी थोड़ी सी यहाँ पे हम प्लानिंग चेंज कर लेते हैं कि जो ऑलरेडी बैनर कलेक्शन ऊपर यूज कर लिए हैं उनको अब हम नीचे नहीं यूज करते, जो रह गए हम उनके लिए फुल ब्लॉक उठा लेते हैं। ठीक। लेकिन अब अगर आपकी बात करें तो आपकी 1 रिमेनिंग है, एक रिमेनिंग है, तो एक को हम यहाँ पे किसी भी सूरत में डिस्प्ले करेंगे तो आधा पेज खाली देगा या एक सूट ही नहीं करेगा। अब हमने दोबारा, ये नहीं कि हमने बैनर पहली दफा भी यूज किया तो हम दोबारा भी बैनर ही यूज करें, ठीक है। ये टोटली, या फिर ये टोटली आप एक सेक्शन को मल्टीपल टाइम नहीं यूज करते थे। 1-2 दफा अगर आपने यूज कर लिया तो फिर आप इसको 3 या 4 टाइम्स नहीं यूज कर सकते, वो ओवरलोड हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट हम ऐड सेक्शन पे जाते हैं। अबाउट अस के बाद हम जो सेक्शन यूज करेंगे वो कलेक्शन, मैं लिस्ट यहाँ पे यूज करने लगा हूँ, कलेक्शन लिस्ट, जो कि मुझे हेल्प करेगी इस चीज के ऊपर कि मैं तीनों कलेक्शन अपनी यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट कलेक्शन, सेकंड कलेक्शन, तीनों कलेक्शन अपनी यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूँ। अब इन तीनों के बाद कलेक्शन लिस्ट मेरी यहाँ पे लग गई, तीनों का नाम आ गया बात दोबारा कि अब यहाँ पे मेरे कस्टमर को पता चल जाएगा कि इस स्टोर में ये 3 कलेक्शंस पड़ी हुई। जी ठीक सर। हो गया। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं ऐड सेक्शन, तो मैं यहाँ पे अब कोई ना कोई किसी ना किसी कलेक्शन को अब मैं एक्सपेंड करूंगा, इसको हम बोलते हैं फीचर कलेक्शन। हमें सेक्शन के अंदर ज्यादा इसलिए नहीं जा रहा कि ऑलरेडी आप ये काम कल का टास्क में कर चुके हो, जी। ऐसी बात है। जी सर। अब मेरी फीचर कलेक्शन मैंने यहाँ पे यूज की है। अब यहाँ पे मैं कोई भी इन तीनों में से किसी को भी यहाँ पे फीचर कलेक्शन में डिस्प्ले करवाऊंगा। फीचर कलेक्शन में मेक श्योर इन योर माइंड कि आपके प्रोडक्ट्स पर रो 4 आनी चाहिए।
ठीक है, एक रो में 4 प्रोडक्ट्स आने चाहिए और मुझे एक रो यहाँ पे एन आता है, मुझे 2 रोज पे नहीं जाना। ठीक है। अब यहाँ पे मेरी कोई भी एक फीचर कलेक्शन यहाँ पे फिल हो जाएगी। सिलेक्ट कलेक्शन करके आपको जस्ट यहाँ पे कलेक्शन अटैच करनी है और वो कलेक्शन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जी सर। ठीक है, जी सर। इसके बाद मैं एक कलेक्शन फीचर कलेक्शन और यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपने पेज की लेंथ भी साथ साथ नोट करनी है। मैं आपको लेंथ के बारे में भी बताता हूँ थोड़ी देर में। ये मेरी एक और फीचर कलेक्शन आ गई। अब इस फीचर कलेक्शन, अब आपने ऊपर से नाम चेंज करना है इनका फीचर कलेक्शन का। इस जो आप कलेक्शन लिखेंगे आप उस कलेक्शन का नाम यहाँ पे लिखेंगे ताकि पता चले उस कलेक्शन की प्रोडक्ट। जी सर। ठीक हो गया। अब मैं इस फीचर कलेक्शन की सेटिंग नहीं कर रहा, ये आप खुद करेंगी। रो भी आप 4 खुद करेंगी, प्रोडक्ट्स पर रो भी 4 खुद करेंगी और इसको रो 1 भी आपने खुद करना है। जी। ठीक है, जी। अब मेरी एक कलेक्शन फीचर स्टिल रिमेनिंग है जिसकी प्रोडक्ट्स डिफाइन नहीं हो सकती। तो आई हैव अनदर ऑप्शन फॉर इट। मैं अब यहाँ पे देखूंगा मेरे पास और कौन कौन से सेक्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे जो सेक्शन इमेज विद टेक्स्ट लिख नजर आ रहा है जो अभी तक मेरा यूज नहीं हुआ, मैं ठीक। इमेज विद टेक्स्ट भी हमारे स्टोर की ब्यूटी में एक रोल प्ले करती है। मैं इमेज विद टेक्स्ट को यूज करूंगा। अब आपने उस सेक्शन की जो आपका रिमेनिंग होगा उस सेक्शन की इमेज यहाँ पे यूज करनी है और उसका कंटेंट यहाँ पे कुछ लिखना है और इसके फौरन बाद आपकी एक और फीचर कलेक्शन आ जाएगी उसी से रिलेटेड जो आप प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक हो गया। जी सर। अगेन उसकी भी 4 की सेटिंग आपने खुद करनी है, ये वाले प्रोडक्ट्स पर रो एंड रो पर। जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने लोगो लिस्ट यहाँ पे जरूर यूज करनी है। जी सर। लोगो लिस्ट के अंदर आप ट्रस्ट बैजेस यूज करेंगे। आप लोगो लिस्ट यूज कर सकते हैं या इससे बेटर आपको कोई ऑप्शन मिले तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ट्रस्ट बैजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पे ट्रस्ट बैजेस जिसको आप कह रहे हैं सिक्योर पेमेंट, आप जस्ट लिखिएगा गूगल पे ट्रस्ट बैजेस, आपको देखिए कैसे मिलेंगे ट्रस्ट बैजेस। ठीक जी है, सर। मेक श्योर इन योर माइंड कि लास्ट पे आपका न्यूज़लेटर मर्ज होना चाहिए फुटर जी। से पहले। जी सर। ऑल्दो न्यूज़लेटर हमारा फुटर के अंदर भी है, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट हमारा रोल प्ले करता है यहाँ पर भी, तो इसलिए हम न्यूज़लेटर को यहाँ पे भी यूज करेंगे। अब अगर मैं देखूं तो आपका पेज कितने स्क्रॉल बना है, तो आप यहाँ से देखिएगा 1 2 3 ओ मेरी तरफ प्रॉब्लम भी आ रही है लेकिन मैं ऑलमोस्ट ठीक ही कर रहा हूँ। 4 5 एंड 6 ऑलमोस्ट हमारी जो स्ट्रेटजी भी होती है वो हम 6 या मैक्सिमम हम 7 तक जाते हैं, इससे लंबा पेज नहीं करते। जी ठीक सर। है, जी सर। अब आपका टास्क ये है, जितनी मैंने आपको चीजें बताई हैं आज आपने सिर्फ ये ब्लॉक्स फिल करने हैं, इसको यहाँ पे सेव कर लें। जी सर। आज का तो मैंने आपको स्ट्रक्चर रेडी करने का एक वे बताया, लेकिन नेक्स्ट मैंने स्ट्रक्चर आपसे बोला। जी ठीक है, सर। डिफरेंट चीज। जी सर। ठीक है, अभी आप ये टास्क कंप्लीट करेंगे और जी कल सर। हम इस थीम के बारे में कुछ मजीद चीजें जी डिस्कस करेंगे। सर, मुझे ठीक है, बैनर का साइज बताइएगा। 1600 उसकी विड्थ होनी चाहिए और हाइट 700 होनी चाहिए। 700 वाट? ठीक है, सर। वो एक सूटेबल हाइट है। सर 1600 क्या? 1600 पिक्सल्स, पीएक्स। पिक्सल्स? ठीक है। ठीक है सर।